तस्नीम, अभी यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर आए थे मिस्टर कुलेबा। जब से पाकिस्तान यूक्रेन के ताल्लुकात हुए 90s, अर्ली 90s में, ये पहला किसी भी यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर का विज़िट था और ये हुआ तब। बड़ी अजीब बात, बड़ी अजीब। हाँ, पहली बात ये है कि एक मुल्क जो जंग में इस वक्त हालत जंग में है, उनका फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आता है। यूनाइटेड स्टेट्स जाना समझ आता है, यूरोपियन नेटो ममालिक जाना समझ आता है, क्योंकि वो उनके बैकर्स हैं और उनको सप्लाई करें, आर्म्स भी स्पॉन्सर करें उनकी वॉर को। वो तो ओपनली कह भी रहे हैं, स्पॉन्सर करें। उनके पास जाना तो समझ आता है। जब से यूक्रेन पैदा हुआ है, पहली दफ़ा उनका फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आया है और आके बात करें कि हमने ट्रेड बढ़ाना है। भाई, आप पहले जंग से तो निपट लें। दूसरी बात है कि आप ऐसी गवर्नमेंट के साथ ट्रेड की बात करने आए जिसके 20 दिन रह गए हैं, 12 अगस्त तक। तो हम क्योंकि प्रैक्टिशनर्स रहे हैं, आप कभी भी रेकमेंड नहीं करते किसी मुल्क को जहाँ पे इलेक्शन होने वाले हो, हुकूमत जाने वाली हो, कि ये तो मेरे सवाल सुने बगैर आपने सारे जवाब दे दिए। मैं क्या सवाल करूँ आपसे? तो इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, क्यों ये विजिट हुआ? देखिए, एक तो वो एक थोड़ा सा अनप्लेजेंट एक इंसिडेंट हो गया रशियन जर्नलिस्ट को, कि वो भी तो पहले हैंडल किया जा सकता था। मेरा ख्याल है कि शायद उसने फॉरेन मिनिस्टर ने लास्ट मोमेंट पे उसको भी पता चला। नाज़रीन को ज़रा बता दें कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो रशियन जर्नलिस्ट जो यहाँ पे है इस्लामाबाद, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, यूक्रेन और हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स के दरमियान। तो फिर यूक्रेन जो एम्बेसी है यहाँ पे इस्लामाबाद, उन्होंने इंसिस्ट किया कि रशियन जर्नलिस्ट को हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की में बैठने की इजाज़त नहीं देंगे, और फिर उस जर्नलिस्ट को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जाना पड़ा। तो ये भी एक बदमज़गी सी पैदा हुई ना। बदमज़गी हुई रशियन, व्हिच वाज अवॉइडेबल। उनकी किसी ने प्रोटेस्ट किया। ठीक है, आपने अपने गेस्ट का ख्याल किया, लेकिन आपको मीडिया की जो एक अगर आप स्पोक्स पर्सन होती, अगर मैं होता तो मैं तो ये सजेस्ट करता कि भाई ठीक है, उसे आने दें, वी कैन अंडरस्टैंड योर सेंसिटिविटी। लेकिन अब क्योंकि आ गया है, हम उसको क्वेश्चन करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल। क्या आप क्वेश्चन कर रहे हैं? इजाज़त देने की बात नहीं, आपने 2-3 सवाल लेने हैं, हाथ खड़ा करें, आप किसी और को दे दें। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि ये अवॉइड हो सकता था। तो ये जो विज़िट था, इससे एक जो एक स्पेकुलेशन या र्यूमर्स या खबरें जो गर्दिश करती रही हैं, ऑल्दो पाकिस्तान ने वो ऑफिशियली डिनाई भी किया गया है कि वेपन्स के बारे में, एम्युनिशन सप्लाई होने के बारे में जो यूक्रेन से भी खबरें निकलती रही हैं। तो इस किस्म की स्पेकुलेशंस को मेरा ख्याल है ये विज़िट और हवा देगा। उसने दिया है। अगर आप इंडियन मीडिया पढ़े ना तो हवा दिया है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो इसलिए एक मुल्क जहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, उस वक्त पे एक ऐसा विज़िट, या तो बहुत रेगुलरली साल में वो 3 दफ़ा आते हों, जैसे किसी ज़माने में बेलारूस वाले आते थे। पहले भी कभी 1-2 दफ़ा विज़िट कर लिया हो तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 92 से लेके 2023 तक कोई विज़िट नहीं होता, और अचानक वो आ जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा, मैं इंडियन एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो वहाँ कहा कि जी किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप लोग? अपने आप को। वो कह रहे हैं कि हमारे वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि हमारा कोई हमने सप्लाई नहीं किए, और यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारा कोई इंटरगवर्नमेंटल कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो किसी ने ये तो नहीं कहा कि आप डायरेक्ट यूक्रेन को भिजवा रहे हैं। नहीं, ये तो कभी भी नहीं कहा। ये तो कभी नहीं। तो इंडियन मीडिया ने तो यही कहा कि हम कोई बेवकूफ़ थोड़ी हैं कि आप हमें बता रहे हैं कि इंटरगवर्नमेंटल अरेंजमेंट कोई नहीं है, कि पाकिस्तान एम्युनिशन भिजवा रहा है यूक्रेन। चलिए, एक और इसमें जो सबसे बड़ी कबाहत है कि
ठीक है, अमेरिका के साथ आपकी लाइफ लॉन्ग फैसिनेशन है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन है, उसकी बहुत सी रीजंस भी हैं जिसमें मैं नहीं जाना चाहूँगी। लेकिन हम रशियन फेडरेशन को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। उसका इन्फ्लुएंस, उसकी और स्पेशली हमारे नेबरहुड में है, और ऐसी चीज़ों से, और रशियंस की अगर कोई ये वेपन्स की बात हो रही है, कंफर्म नहीं है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने डिनाई किया, तो हम विल गो बाय दैट। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ हुई है, किसी थर्ड कंट्री के थ्रू हुई है, या एक आर्ग्यूमेंट ये भी दिया जा रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि आपने किसी और को बेचे और वहाँ से वो चले गए, तो वो उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है एंड यूज़र सर्टिफिकेट। मुझे नहीं पता अब होता भी है या होता है, उसको भी हमने ख़त्म कर दिया है। तो उससे आपको पता होता है कि डेस्टिनेशन क्या है, दूसरा मुल्क भी बाउंड होता है कि वो उसको आगे और चीज़ें ज़्यादा छुपी रहती भी नहीं है, छुपती भी नहीं है। तो रशिया को तो उनकी इंटेलिजेंस भी इस रीजन में भी, अब देखिए ना कि टर्की में जब coup हुआ था, रशियंस ने उनको अलर्ट किया था, तो उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हमें वही जो 50s 60s 70s 90s जो हम रशिया के साथ हमने रखी है रविश, क्या वो हमारे इंटरेस्ट में है? क्योंकि ये बात होती रही है, एक रियलाइजेशन भी रही है कि एक हमें बैलेंस करके अपने इंटरेस्ट को हमें परस्यू करना है, देखना तो और ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। एक आर्गुमेंट ये भी है तस्नीम के हमारे वज़ीर ख़ारजा जो गए थे टोक्यो 1 से 4 जुलाई को, फिर वहाँ से वो चले गए अमेरिका, तो अमेरिका का कुछ प्रेशर था कि भाई ये आप यूक्रेन के साथ भी कुछ इंटरेक्शन। देखिए आप पे उतना प्रेशर पड़ता है जितना आप लेते हैं, ठीक है। हमसे छोटे मुल्क भी हैं जिन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि वो प्रेशर, तो हम क्यों प्रेशर में आ जाते हैं इन मामलात में ख़ास तौर पे? बिकॉज ऑफ आवर इकोनॉमी सिचुएशन और व्हाट? मल्टीपल रीजंस हैं जो मेरा ख्याल है कि डिस्कस करके तो कुछ थोड़ी सी मुसीबत भी आ सकती है, इसलिए रहने दें उनको। तो मतलब आपके ख्याल में इसमें आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट वी ऑन द सेम पेज कि कम से कम ये विजिट इसी कोई तुक नहीं बनती थी इस स्टेज पे, ख़ास तौर पे जब कोई जो रीजंस दी जा रही हैं उन रीजन से विजिट नहीं हो सकती थी, ये शायद किसी ख़ास मकसद से आए हों। और क्या खास, वो ग्रेन एक जो डील है वो भी शायद हॉल्ट हो गई थी, रशिया ने उससे भी निकल आया है, उसको शायद रिवाइव करने के लिए भी बाद में यही प्ली ली गई कि हम तो ये पाकिस्तान से कहने आए हैं कि रशिया से ज़रा टेकअप करे कि जो ब्लैक सी के थ्रू ग्रेन एक्सपोर्ट हो रहा है यूक्रेन का। रशिया, हमारी बात, क्या हमारा रशिया पे इतना लेवरेज है कि वो हमें कहने आए हैं कि रशिया से आप बात करें? मतलब कोई बात बन नहीं रही है, कोई तो बात बन नहीं रही, वन ऑफ दोज थिंग्स। लेकिन शायद एक ये भी है कि आप जो कह रहे हैं ना कि रशिया को हम क्यों इतना, एक तो ये है कि अफगानिस्तान का भी शायद हमारे जहनों में है, रशिया वॉज डिफीटेड है, फिर यूक्रेन में भी सेटबैक्स तो रशिया को हुए हैं। देखिए तो अफगानिस्तान में कौन नहीं डिफीट हुआ? हाँ, वो तो अमेरिका भी हुआ है, रीसेंट एग्जांपल तो वही है, तो रीसेंट तो वही है। तो अगर रशिया की आप देख रहे हैं कि अच्छा यूक्रेन में भी ये हुआ, तो फिर आप जाइए वियतनाम भी देखिए, आप अगर अमेरिकन आप उनकी हिस्ट्री देखें वॉर्स की और रिजल्ट्स की, अनलेस के पर्पस ही केओस था, कहीं पे भी फतह तो उनको भी नसीब नहीं हुई। तो क्या इसका मतलब है कि फिर हम
अमेरिका को भी उसी नज़र से देखते हैं कि ये तो कहीं पे जीतते नहीं हैं। अच्छा, आपकी प्रेजेंस से फ़ायदा उठाते हुए ज़रा मैं थोड़ा सा आपका भी व्यू पॉइंट जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे भी ये सवाल पूछते हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद जो पाकिस्तान भारत के दरमियान ताल्लुकात की नोयत है वो आप जानती हैं। क्या पाकिस्तान को अब कुछ जानती हूँ, ज़्यादा नहीं बहुत जानती है माशाल्लाह। स्टेटस को एंटी रिस्टोर किए बगैर पाकिस्तान को भारत के साथ इंगेज करना चाहिए। फ्रंट चैनल पे बात कर रहा हूँ, बैक चैनल पे तो हमारे चल रहे हैं, सीज फायर एग्रीमेंट भी हो गया 2021। सीज फायर एग्रीमेंट को मैं इस तरह नहीं देखती। सीज फायर एग्रीमेंट जो है वो एक पुराना आपका, ये नई चीज़ आपने नहीं की, वो 2003 से चल रही है, ठीक है, 2003 से था। और उसका एक लिहाज से इसलिए भी वो एक ठीक चीज़ थी कि सिविलियंस हमारी साइट पे बहुत ज़्यादा लोगों का, मैंने IPHRC के डेलीगेशन के साथ विज़िट किया जो फ्रंट। वैसे नाज़रीन को बता दूं कि आप हैं कश्मीरी जी, तो वहाँ पे हमें हम उन फैमिलीज से मिले, उन लोगों को जाके देखा, उन विलेजेस को विज़िट किया, तो बहुत ही एक तकलीफ। अब क्या करना चाहिए हमें, क्या वो, इसलिए उसके बाद फ़र्क है। लेकिन बाकी अगर इससे बियॉन्ड कुछ नेगोशिएट हो रहा है तो वो एक ऐसी हुकूमत, पॉलिटिकल हुकूमत जो लोगों के मैंडेट से हो, जिस पे लोगों का कॉन्फिडेंस हो, सिर्फ वो नेगोशिएट कर सकती है या उसके बिहेस्ट पे हो सकता है। ये बाकी जो बैक चैनल्स हैं, मेरा ख्याल है कि ये यूज़फुल नहीं होते, क्योंकि ये अल्टीमेटली ऐसी चीज़ें बिट्रेयल के तौर पे देखी जाती हैं। आपको ताशकंद भी याद होगा, जहाँ से एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रास्ते अलग हुए, तो वो चीज़ें इस तरह काम नहीं करती। और फिर आप कहेंगे कि 4.N भी तो एक ठीक है, लेकिन उसको वो फॉरेन ऑफिस वाज फुल्ली इन्वॉल्व्ड उसमें, और उसकी जो भी चीज़ें हो रही थी वो एक तो पब्लिक नॉलेज में था कि एक ऐसा इनिशिएटिव चल रहा है। दूसरी बात है कि उसको नेगोशिएट करने वाले जो थे, कुछ एक्सपर्ट्स भी थे, कुछ जो एक्सपर्ट्स नहीं थे वो हर चीज़ पे फॉरेन ऑफिस से एडवाइस लेते थे, हर सेशन से पहले, हर सेशन के बाद। तो वो प्रोसेस एक इट वाज ओन्ड। अगर ऐसे कोई नेगोशिएशंस हो रही हैं जिसमें मुझे नहीं पता, आप ये बात कर रहे थे कि और भी बिल्कुल बेटर, जिसमें फॉरेन ऑफिस इज़ नॉट लीडिंग का मतलब है कि उसके जो आपका ब्रीफ है, आपकी पोजीशंस हैं, आपने आपकी क्या रेड लाइंस हैं, वो अगर फॉरेन ऑफिस उसको डिटर्मिन नहीं कर रहा, जो कि इंस्टीट्यूशन है विद इंस्टीट्यूशनल मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग कि कश्मीर की, बिल्कुल कि कश्मीर के जो डिस्प्यूट की लीगल और मॉरल पॉलिटिकल जो पोजीशंस हैं और इम्प्लिकेशंस हैं, वो अगर ऑन बोर्ड नहीं है, उनका बेशक उनका सामने नहीं बैठा, लेकिन अगर वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो फिर